लेते हैं 2 राउटर, ठीक है। एक Playing from desktop channel 5V. यार मुझे स्क्रीन दिखेगी क्या? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तुम स्क्रीन जहाँ शेयर, दिक्कत होगा सर बोलना। एक मिनट रुको, उसको स्क्रीन शेयर कर दो यार, उसको स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है आसिफ स्क्रीन? आसिफ, हेलो, बोलो बोलो अभी जितेश। दिख रही है। ओके गुड, बोल दिया करो यार, बड़ा स्लो बोलते। 2 राउटर मैंने ले लिया, ठीक है। और 2901 करके, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस केबल से, ये रहा क्रॉस केबल, ठीक है। यहाँ है किसी, यहाँ से इस इंटरनेट से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आप कनेक्ट कहाँ से कर रहे हो देख रहे हो आप? गीगा 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 इथरनेट से कर रहे हो आप? कोई बात नहीं, करो गीगा इथरनेट से करो, सही है, ठीक है, गुड। इससे नहीं हो पाएगा क्या, दिक्कत होगा? नहीं नहीं होएगा यार, सही है, चलो करो आप। स्पीड थोड़ी हाई है इसकी, कोई इशू नहीं, चलो। ठीक है, हाँ अब इसमें हम आते हैं सेल आई में, ठीक है। को नो करते हैं एन, हम्म, ठीक। गुड, आगे चलो, इनेबल, एंटर तो करो, एक दो बार दिखेगा तब। चलो आगे बढ़ो। अब यूजर मोड पे हम लोग हैं। टैब बटन दबा दिए कर बीच में, ये लिख के अपने आप ले लेगा। चलो आगे, ठीक है। ठीक है, हम्म, इसके बाद करते हैं, आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िग पे। ठीक है, बस टैब दबाओ, टैब। टैब, हाँ, टी लिख के टैब दबाओ, चलो। कॉन्फ़िग टी ठीक है, आ जाएगा। एंटर ठीक मारो, है। हाँ एंटर मारो, ओके। इंटर, हाँ, ये आ गया, हम लोग आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िग। हम आते हैं ठीक है, इंटरफेस, नहीं ये गलत हो रहा है, यहीं पे गलत कर रहे हो माय डियर। 0। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, हाँ बताओ। एक मिनट रुको, अब मैं करता हूँ, चलाता हूँ इसको, अब आप देखो। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसके प्रीवियस वाले मोड पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया, ठीक है, एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, देखो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेस, अब यहाँ दिखाए कौन कौन सा इंटरफेस, ध्यान से देखो आप मेरे भाई। आपने फास्ट इथरनेट नहीं कनेक्ट किया भाई, आपने गीगा इथरनेट कनेक्ट किया है, भूल क्यों रहे हो? तो आप जो इंटरफेस सेलेक्ट करोगे वो कौन सा सेलेक्ट करोगे? गीगा इथरनेट का। और एक काम करो, प्रेफरेंसेज में जाओ, ऑप्शंस में आके प्रेफरेंसेज पे जाओ, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा ना पोर्ट, कहाँ से दिखेगा, दिखाओ। यहाँ पे कहीं आ रहा है ऑप्शन पोर्ट दिखाने का? कहीं दिख ही नहीं रहा। यहाँ तो नहीं दिखा रहा है पोर्ट का यार। दिख रहा है, ये देखो, है, दिखेगा अब। पोर्टल दिख गया, देखो गीगा है, ये फास्ट इथरनेट थोड़ा ना है। अब तुम्हें फास्ट इथरनेट करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। मैंने पीटी राउटर लिया था, यानी कि तुम्हें जेनरिक लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? जेनरिक राउटर, जनरिक। ये देखो जेनरिक है ना, ये ठीक है। नीचे यहाँ पे कर्सर जहाँ है मेरा। और इस हाँ पे समझ गया। और केबल कनेक्ट कहाँ से करोगे? यहाँ पे क्लिक करो, केबल आ जाएगा, क्रॉस ओवर केबल कनेक्ट करोगे। देखो इसमें फास्ट इथरनेट आ रहा है, देखो। ठीक है, मैंने जो लैब कराया था इससे कराया था, ओके। देखो F0/0 यहाँ पे आ रहा है लिख करके, यहाँ पे GI ये लिख के आ रहा है। यानी कि आपको जो करना है मेरे भाई, ये करना है। यहाँ पे ओपन है, यानी आप जब करोगे यहाँ पे कॉन्फ़िग करने के बाद, ठीक है, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 सेलेक्ट करोगे। बात समझ आई? यहाँ पे अब दो IP, अब करो, अब आगे करो काम, समझ गया। करो आगे करो, IP दो, IP एड्रेस दो। हाँ, ऐड हम दे दे रहे हैं इसको 2 जीटर। बहुत बढ़िया, गुड यार, वंडरफुल यार, मेहनत करा है बंदों ने यार, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, क्या बात। ठीक है, इंटर। हाँ हाँ करो ना। अब
ठीक है, अब यही सेम हम लोग दूसरे वाले पे करेंगे। सेम उस पे भी करो। हम्म, आसिफ कर लेते हो आप भी ना? भाई मैंने कर लिया पहले प्रॉब्लम में। कॉन्फ़िग ठीक करना पड़ेगा यहाँ क्या? वैसे हाँ, कॉन्फ़िग भी चलेगा। कॉन्फ़िग स्पेस टी करके टैब मार दो, पूरा आ जाएगा। कॉन40 भी लिख दो तो आ जाता है ठीक भाई, है। कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप करते रहो भाई, हम देख रहे हैं, नहीं होगा तो खुद ही समझ आ जाएगा गलत हो गई। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से इंटरफेस करो। एक मिनट, हम लोगों ने क्या लिया था? गीगा गीगा इथरनेट था वो। गीगा भाई गलत कर रहे हो, पहले पीछे आओ, स्पेस करो, एफ भी काटो। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं करना था, इंटरफेस लिख लो। हाँ, ठीक है, स्पेस दो। स्पेस, हाँ, जो इंट लिखा है एक्चुअल में इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है। एफ। हाँ, एफ नहीं लिखना, जी लिखना है। हाँ हाँ पता है। लिखो, जी लिखो, आई लिखो, जी जी, बस बस टैब जी, दबा, जी टैब दबा है। दे, टैब दबा दे, टैब दबा दे अब भाई, टैब। जी, यस, 0/0। ठीक है। हाँ, एंटर। भाई गलत। फिर हम लोग आईपी देंगे इनको। ओ भाई ध्यान से ऊपर देखो, इनकम्प्लीट कमांड लिख के आ रहा है, एरर आ रहा है। तुमने इंटरफेस सेलेक्ट एक कहाँ मिनट किया? मैं दे रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक काम कर, आप एरो दबा, अपने आप आ जाएगा पुराना वाला कमांड जो लिखा था। यस, आप करो इंटर, अब कुछ नहीं होगा। हाँ अब ठीक है। एड आईपी, कुछ गलत कर रहे हो सर। आसिफ, आसिफ क्या गलत हो रहा अरे है? सर मेरी देखिए वाइट स्क्रीन है। एक मिनट कर रहा हूँ। एक मिनट बड़ा करो यार स्क्रीन। अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ब्लैक होता है आपका। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आसिफ? भाई हाँ दिख गया है। अब जाओ पिंग कराओ, देखो कैसे नहीं होता पिंग। अब देखें हम लोग। हाँ हाँ पिंग होएगा, गारंटी है अब तो। यही पिंग करा दें। यहाँ पे पिंग कराओगे तो डू लगा के कराना पड़ेगा। कराओ, लिखो डू, लिखो डी ओ डू, पिंग, पहले डू लिखो, हाँ फिर स्पेस, डू स्पेस, पिंग लिखो, पिंग करके कराओ पिंग। अब पिंग कराओ ना, नॉर्मल पिंग लिख के वो उसका आईपी डालो। मारो एंटर, हो तो गया पिंग। अब फिर से करो वही वाला पिंग जो भी कराया। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। फिर से उस वाले में कराए, किस वाले में कराएं? किसी से भी करा दो, कोई इशू नहीं है। देखो अप एरो जैसे दबाऊंगा मैं ना, देखो अपने आप फिर से पुराना कमांड ले लिया, देखो सारे पुराने कमांड ले रहा है ये। अप एरो दबाने के और डाउन एरो दबा के वो तो हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग ना। नहीं यार, अगर मान लो आपको सेम जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे इस लोकेशन पे यहाँ पे गलती कर रहे थे, एड्रेस और आईपी लिख रहे थे ना, तो क्या करना था, जैसे गलती मान लो यहाँ पे भी गलती कर रहे थे आप, ये इंटरफेस जो डाला है देखो यहाँ पे आया था ना एरर इनकम्प्लीट कमांड का यहाँ पे, तो आपने क्या करना था, सिर्फ वहाँ के अप एरो दबाना चाहिए था, पूरा ले लेता उसके बाद 0/0 लगा देते आगे, तो इससे टाइम बचता है एक्चुअल में। ये सारा शॉर्टकट है, ये सब चीज़ें जानो। अब देखो अगर मैं अब एंटर कर रहा हूँ, देखो 100% आ रहा है सक्सेस रेट। क्यों आ रहा है ऐसा? इससे पहले तो एक ड्रॉप हुआ था, ध्यान से देखो यहाँ पे देखो, हाँ, ड्रॉप 80% दिखा रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे 100% अभी दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ये क्या लॉजिक है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हो रहा है बैकएंड पे ऐसा जो कि अभी तुम्हें समझने की जरूरत है। ड्रॉप क्या हुआ है? वही एक पैकेट ड्रॉप हुआ है एक्चुअल में। वो क्यों ड्रॉप हुआ है उसको आप लोग आगे सीखोगे,
ठीक है, पैकेट फ्लो जब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं बैकएंड में जब आप ट्रैफिक सेंड करते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, ठीक है। तो वो आगे की बात है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है इसका। ओके ठीक है, तो आपका कोई डाउट जो था क्लियर हो गया? दूसरे वाले से पिंग करके देखो, ठीक है। दूसरे राउटर से पिंग करके देख लो। क्या हो रहा है? इसमें यार पहली बार में 100% हो गया, ऐसा क्या लॉजिक था? हम डाउट थोड़ा बताएं। बोलो। हमें लग रहा है कि जब बीच में कमांड यहाँ गलत किया तो इससे हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कमांड गलत से कुछ नहीं हुआ भाई, कमांड सही है तभी पिंग हो रहा है। जहाँ इनकम्प्लीट आया था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, इस चीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, आप लोगों को निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है। अब आगे इसको तो मिनिमाइज कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन को। कोई बात नहीं, जितना पता था उतना मैं। गुड। हाँ। ध्यान से देखो, ये ग्रीन हो रखा है दोनों, है ना? इसका हाँ, मतलब green दोनों हो रखा है, दोनों ठीक ऑफ है। हैं। मैंने पासवर्ड वगैरह भी लगाना सिखाया है, इनेबल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड और साथ ही साथ VTY पासवर्ड। तो वो चीज़ें भी सही से प्रैक्टिकल कर लेना, बेसिक है। नहीं करोगे अगर सही से प्रैक्टिकल, आगे जो चीज़ें होंगी, आगे जो चीज़ें होंगी समझ में कम आएगा, करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, राइट। और मैंने बहुत सारे शॉर्टकट भी बताई हैं, ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सारी शॉर्टकट भी बताई हैं, तो शॉर्टकट भी हमें क्लियर होना चाहिए। टैब का मतलब क्या होता है, टैब क्यों लगाते हैं, अप एरो डाउन एरो का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ए भी होता है, जिससे कि आप कोई चीज़ लिख रहे हो कमांड एंड लाइन पे हो तो एकदम स्टार्टिंग की लाइन पे आ जाओ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। थोड़ा यहाँ पर एक बार पैकेट सेंड करके देखो। तो यहाँ पे जो पैकेट सेंड कर रहे थे यहाँ से रियल टाइम के पास से, पैकेट कहाँ से उठेगा? अभी भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ से, कहाँ से? ठीक है, एक यहाँ डालो, एक यहाँ डालो। अब कैसे जाएगा आगे भाई? कैप्चर फॉरवर्ड क्लिक करोगे, गया, आ गया सही के निशान, खत्म, हो गया। चलो ठीक है, बस, और क्या करना है बोलो। बस अब मिनिमाइज करो, अब आगे देखते हैं। जो हमारा डाउट है क्लियर हो गया। ठीक है, बंद कर लो फिर इसको। हाँ भाई मैं डाउट क्लियर था, हमने करके दिखाया भी। दैट वाज अबाउट कि जब आप राउटर ऑन करते हो ना, जैसे मान लो एक राउटर है ये, आप जब इसको ऑन करते हो यानी जब इसको स्टार्ट करते हो तो एक्चुअल में बैकएंड पे क्या चीज़ें हो रही होती हैं इसके पीछे आप तो देखते हो क्या होता है। आपने पैकेट ट्रेसर ओपन किया, पैकेट ट्रेसर देखते हो यार, मैंने राउटर पे क्लिक किया 2 बार, है ना, करके देख लेते हैं ना कैसे क्या करते हैं हम। तो जब पैकेट ट्रेसर पे राउटर ओपन हो जाता है तो डायलॉग नहीं आ जाता यस नो वाला, यस नो करके ऐसे, फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे एंटर क्या करते हैं, हम वहाँ पे एन लिख के एंटर कर देते हैं या नो लिख के। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन से मोड पे, यूजर मोड पे आ जाते हैं, राइट। फिर यहाँ पे यूजर मोड पे हम जैसे इनेबल लिखते हैं, फिर हम कहाँ पे आ जाते हैं, खुल जाने दो भाई, जलवा है इसका भी, प्रिविलेज मोड पे आ जाते हैं ना। देखो ये राउटर ओपन कर लेते हैं, CLI पे आया, देखो क्या हो रहा है, ये कुछ हो रहा है यहाँ पे बीच में यार, एक्चुअल में ना कुछ चीज़ें बीच में चल रही हैं, ये चीज़ें हमें समझनी है। इसको ओपन करो, देखो क्या हुआ, सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दिख रहा है, जिसको बोलते हो क्या आप, iOS, क्या बोलते हो, iOS, ठीक है। तो ये जो डायलॉग अभी दिखा है आपको ना, ये डायलॉग यस नो वाला, ये डायलॉग आपको तब दिखता है जब आपके सिस्टम में, कल मैंने आसिफ आपको बताया था, जब आपके सिस्टम में यानी NVRAM में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, यानी कि जब आपके NVRAM में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती, कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं होती इसमें, तब आपको डायलॉग दिखता है यस या नो वाला, जिसको बोलते हो सेटअप मोड। क्या बोलते हो इसको भाई,
सेटअप मोड। एक मोड और देख लिया आपने, सेटअप मोड, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड देखा है आपने, है ना, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड देखा है। ठीक है, तो मैंने, हेलो, आवाज़ आ रही भाई आप लोगों को? हाँ भाई। ओके, सो मैंने क्या बोला था इनको, जब ये राउटर ऑन होता है ना, जब ये राउटर ऑन होता है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में बैकएंड पे हो रही होती हैं वो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, और इसका हमने बूटिंग सीक्वेंस जो है डिस्कस किया था। बूटिंग सीक्वेंस बोले तो मान लो जैसे आपने पीसी ऑन किया, ठीक है, अपना लैपटॉप या पीसी ऑन किया, तो आपको जो विंडो स्क्रीन दिख रही होती है ना, जहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, वो सारी चीज़ें आने से पहले कुछ ना कुछ बैकएंड पे काम हो रहा होता है, और वो जो सारी चीज़ें स्टेप बाय सीक्वेंस हो रही होती है ना, उसको बोलते हैं बूटिंग सीक्वेंस ऑफ पीसी या विंडोज़, राइट। उसी तरह से आपका जो राउटर ऑन होता है तो इसका भी बूटिंग सीक्वेंस होता है। बूटिंग सीक्वेंस क्यों होता है? क्योंकि राउटर के अंदर जो ओएस लगा होता है उसको बोलते हैं आईओएस। क्या बोलते हैं? आईओएस। आईओएस का मतलब क्या हुआ? आई एज एन इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं भाई हम, ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। ठीक है। तो जैसे ही इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होएगा फिर उसके बाद सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी आपके लैपटॉप का जो विंडो होता है उसी को तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो ना भाई। जैसे मान लो विंडोज 10 पड़ा हुआ है आपके लैपटॉप में, अभी 11 लेटेस्ट में 11 चल रहा है, राइट। तो ये विंडोज 11 क्या करता है? जब विंडोज 11 ऑन होता है तब उसके बाद आप सारे एप्लीकेशन को रन करा सकते हो, आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हो, आप ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर पाते हो। यानी कि क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात? यूज़र्स को क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक जरिया प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है, राइट। कौन करता है ये करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह से आईओएस क्या करता है भाई? राउटर को, सारे राउटर के अंदर में एक राउटर है या कोई भी सिस्को की स्विच है, सिस्को की स्विच हो गई या राउटर हो गया, कोई भी हो गया, राउटर या स्विच हो गई, दोनों में से इसके अंदर आईओएस होता है, जिसका काम क्या होता है? रिसोर्स एलोकेशन और अदर एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो सारी कौन करता है? कंट्रोल और हैंडल कौन करता है? हैंडल करता है आपका आईओएस। कोई डाउट बचा भाई? नहीं। चलो, तो सबसे पहले जब आप राउटर को ऑन करते हो सबसे पहले पोस्ट का एक स्टेप होता है, ये फॉलो होता है बूटिंग सीक्वेंस में। पोस्ट का मतलब क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो क्या करता है? सारे हार्डवेयर चेक करता है सब कुछ ओके रिपोर्ट है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं कहीं मेरे हार्डवेयर में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है पोस्ट का, जिसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ओके। उसके बाद फिर क्या होता है? ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद आप रोम में पहुंचता है। क्या होता है फिर? रोम स्टार्ट होता है, जिसमें क्या करता है? द रोम लोड्स द बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एंड सर्चेज फॉर द आईओएस। एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है जिसको क्या करता है? रोम लोड करता है, जिसके थ्रू वो क्या ढूंढता है? आईओएस को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? आईओएस को, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर को, फिर उसको सर्च करता है। ये चीज़ कहाँ पे हो रही होती है? आपके रोम में। कहाँ पे भाई? रोम में। जैसे मान लो आपका एंड्रॉइड फ़ोन है एक, ठीक है, आपने रीस्टार्ट मार दिया इस फ़ोन को, ध्यान समझना, आपके इस एंड्रॉइड फ़ोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 है, 8256 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये 8 GB का इसका क्या है? रैम है, ओके। 256 GB किसका? रोम है। क्या है? रोम। रोम यही समझ लो कि इसकी इनबिल्ट मेमोरी जिसे बोलते हो आप, या मेमोरी कार्ड पहले हम लगाया करते थे अपने फ़ोनों में, राइट। वो भी एक प्रकार का रोम होता था। ये समझ में आ रहा है भाई? ओके, गुड। तो अब क्या होगा? जैसे जब आपका एंड्रॉयड फ़ोन रीस्टार्ट करते हो आप, तो आपको क्या लगता है कि जो एंड्रॉयड का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है आपके इस फ़ोन में, वो कहाँ पे सेव रहता है? रोम में या रैम में? मेरे को इस क्वेश्चन को पहले आंसर दो। भाई रोम में सेव रहता है। कहाँ सेव होता है भाई? रोम में। रोम में। रैम का काम क्या फिर होता है? अगर रोम में वो सेव होता है तो व्हाट इज द वर्क ऑफ रैम?
भाई रैम काम होता है जो भी टास्क मिला है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को या उसकी वर्किंग उसको प्रोसेस करना। क्या करना? प्रोसेस करना। रैम का काम क्या होता है भाई? जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो या विंडो आपका लैपटॉप हो, उसमें जब भी कोई एप्लीकेशन जैसे एक्सेल ओपन कर लिया आपने, ब्राउज़र ओपन, कुछ भी एनीथिंग आप ओपन करते हो तो कहाँ ओपन होता है? रैम में ओपन होता है भाई। वो कहाँ पे ओपन होता है? रैम में। यानी जब आप कोई काम करते हो तो रैम में ओपन होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन सेव कहाँ रहता है? रोम में। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इंस्टॉल रहता है? रोम में। इसीलिए क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है भाई? ये iOS को सर्च कहाँ पे कर रहा है? रोम में सर्च हो रहा है iOS। समझ में आ रही बात? क्योंकि भाई सेव ही वहीं रहता है। रोम बोले तो हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड समझ लो यार। तो जैसे आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी होती है यार, आपका विंडो इंस्टॉल किधर रहता है? आपका विंडो किधर इंस्टॉल रहता है? हार्ड डिस्क में होता है ना। अरे भैया हार्ड डिस्क को रोम बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में समझोगा। बात समझ में आ रही है? एक तरह का रोम ही है, राइट? ओके गुड। तो कहाँ पे सर्च कर रहा है ये? पोस्ट होने के बाद। पोस्ट के बाद यानी चेक कर लिया, हाँ भाई सारे हार्डवेयर वर्किंग है, गुड चल रहे हैं, कंडीशन में है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? रोम में एक प्रोग्राम लोड हुआ जिसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। उसके बाद इसने क्या किया? और इसने सर्च किया iOS को। iOS क्यों सर्च किया? इसलिए सर्च किया जिससे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए, सो दैट कि आप राउटर पे फंक्शन कर पाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लैश में जाने का। क्या होता है भाई? फ्लैश में। क्यों? क्योंकि भाई फ्लैश में ही क्या सेव रहता है? आपका iOS कहाँ सेव रहता है? फ्लैश में। ये भी एक तरह की क्या है? ये भी एक तरह की रोम ही है, फ्लैश भी। इसका मैंने नाम भी कल बताया था आसिफ को। फ्लैश को आप बोल सकते हो EEP रोम, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समझ में आई बात? फ्लैश का इतना बड़ा नाम होता है, इसकी जगह आप फ्लैश यूज कर सकते हो। यानी जो आपका iOS होता है वो कहाँ सेव रहता है? फ्लैश में, यानी EEP रोम में। टेक्निकली रोम में ही रहता है, लेकिन इसका यहाँ पे नाम फ्लैश होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कितना समझ में आ गया भाई आपको जितेश? कल आप वो बोल रहे थे ना NVRAM में होता है वो रिकरेक्शन। आगे आएगा अभी, चलो देखो तो सही। अभी यहाँ तक आ रहा है आपका समझ आसिफ? आसिफ हेलो, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी बोलो, 3 बार क्लास देख के समझ तो। हाँ ना बोल दो ना यार, मैंने पूछ रहा कितनी बार देखा आपने। आगे चलते हैं। अब NVRAM का क्या कॉन्सेप्ट होता है? आ गई। गुड। NVRAM कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? फ्लैश में जैसे ही iOS आपका लोड होता है, उसके बाद क्या होता है? द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड फ्रॉम द NVRAM। iOS जैसे ही ऑन होता है, फिर क्या करता है ये? NVRAM के अंदर देखता है। NVRAM, ध्यान समझना, अब ये चेक करता है कि NVRAM में क्या कुछ सेव है। क्या वो देखता है? क्या NVRAM में मेरे पास कोई भी पहले से प्री कॉन्फ़िगरेशन सेव है क्या, जिसको मैं स्टार्ट करूं? क्या करूं मैं? जिसको स्टार्ट करूं। अब आपको दिखाता हूं मैं कौन सी बात कर रहा हूं। अब देखो ध्यान, अब इस चीज को देखो। NVRAM क्या होता है? अब देखो मैं दिखा रहा हूं। अरे भाई तो बंद हो जाए यार, क्या हो गया भाई? साउंड ना करो, ध्यान से देखना। मैंने एक IP एड्रेस दे दिया भाई, ठीक है? ठीक है भाई, मैंने मैंने यहाँ पे आया, होस्ट नेम भी चेंज कर दिया। क्या रख दिया? अमित रख दिया। अमित क्यों रख दिया भाई? CCN रख देते। ठीक है, ध्यान समझो। अब मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ शो रन दबा के। ठीक है, जब मैंने शो रन दबाया, ध्यान से देखो ये क्या है? शो रन का मतलब है ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब अभी जो मेरे करंटली में रन हो रहा है मेरे इस वाले ऑपरेटिंग राउटर में, क्या दिखा रहा है भाई? करंट रनिंग इंफॉर्मेशन दिखा रहा है ये, कि इस टाइम पे करंटली, इस टाइम पे जो हम अभी लाइव देख रहे हैं, इस टाइम पे अगर मैं अपना राउटर यूज कर रहा हूँ तो इस टाइम पे क्या क्या चीजें रनिंग में हैं, क्या क्या चेंजेस मैंने करे हैं राउटर में। होस्ट नेम क्या दिखा रहा है? CCN ने।
दिखा रहा है ना। आईपी एड्रेस, इस वाले इंटरफेस मैंने अभी अभी आईपी एड्रेस दिया फास्ट ईथरनेट 0x0 पे, 2 चीज़ें दिखा रहा है। यानी कि ये रनिंग कन्फिग्रेशन में सेव है, जिसको आप बोलते हो, बताता हूँ अभी क्या बोलते हो। लेकिन अगर मैं यहीं पे रीलोड कर दूं, एक चीज ऑप्शन आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, ध्यान से देखो, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड। सेव करना चाहते हो क्या? अगर मैंने यस दबा दिया, अब ये कहाँ सेव होएगा? सेव हो चुका, देखो यहाँ पे ये सेव हो गया आपके NVRAM में। कहाँ पे? NVRAM में एज अ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब मैं रीलोड करूंगा ना, अब जब मैं रीलोड करूंगा तो क्या क्या होगा? पोस्ट होएगा, रोम में जाएगा, iOS ऑन होगा, और उसके बाद ये NVRAM में जाके चेक करेगा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। यानी कोई पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड कुछ सेव है क्या? अगर है तो उसको ये क्या करेगा? उसको ऑन कर देगा, उस चीज़ को हमें दिखा रहा होगा, राइट। चलो मैंने कर दिया यस, देखना CCNA लिख के आ रहा है ना, यानी कि सेम का क्या खुला है, वही चीज खुल गई। ये देखो सब कुछ सेम है, कोई डाउट लग रहा है? नहीं, नहीं लगना चाहिए भाई कोई डाउट। अब ध्यान समझना, अब मैं क्या करने वाला हूं। ये रैम क्या लिखा हुआ है फिर? अगर NVRAM समझ में आया या नहीं आया? ये NVRAM का स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया? समझ में आ गया। गुड। रैम क्या है फिर? रैम मतलब जिसमें करंटली आप जिसको यूज कर रहे हो राइट नाउ, इसको रैम भी बोलते हैं, इसको डायनेमिक रैम भी बोलते हैं। डायनेमिक रैम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर जो भी चीज़ आपने चेंजेस करे अपने इस वाले राउटर में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जो कुछ भी चेंज किया, अगर उसको आपने राइट नहीं किया, क्या नहीं किया? राइट, या राइट का मतलब समझ लो WR कर रहे थे हम लोग, अगर आपने राइट नहीं किया तो यानी कि वो पर्टिकुलर चीज़ जब आपका राउटर रीलोड होगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी भाई? डिलीट हो जाएंगी वो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, देख रहा, ये देखो फर्स्ट टाइम मैंने क्या कर दिया भाई? राउटर 1 कर दिया। ध्यान से देखो क्या कर दिया भाई? राउटर 1 कर दिया। यार ये करना ही नहीं सही है, मैं काम करता हूँ, दूसरा एक राउटर उठाता हूँ, ठीक है? इसको ऐसे रहने दो, एक राउटर और ले लो, ये न्यू रहेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी भी राउटर को ऑन करते हो, बड़े ध्यान सुनना इस बात को, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, आप कोई भी राउटर ऑन करते हो और डायरेक्ट राउटर सेटअप मोड में ऑन होता है। कौन से मोड में? सेटअप मोड में। ये जो मोड आप देख रहे हो ना, जहाँ पे लिख के आ रहा है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, ये लिख के आ रहा है ना, ये इसको बोलते हैं सेटअप मोड। अगर आपका आपका राउटर अगर स्क्रीन पे ये दिखा रहा है ऑन करने के बाद, उसको जब आप चालू कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, इस तरह का सेटअप मोड दिखा रहा है, यानी कि आपके इस राउटर में कोई भी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं था। क्या होता है इसका मतलब? यानी कि NVRAM में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेव्ड नहीं है, इसीलिए क्या दिखा रहा है वो? सेटअप मोड में दिखा रहा है आपको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये माइंड में क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अगर क्लियर हो रहा है। अगर आपको पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव रहता है तो कहाँ सेव रहता है? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, जिसको आप NVRAM में चेक करते हो, ठीक है? बूटिंग सीक्वेंस में NVRAM में चेक होता है वो। लेकिन आपने अगर सिस्टम ओपन किया और डायरेक्ट देख रहे हो यार ये वाला डायलॉग आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई अगर सेटअप मोड में आ रहा है तो कोई भी चीज़ NVRAM में सेव नहीं थी, इसका ये सीधा सीधा मतलब है। तो ये अपने माइंड में क्लियर रखना हमेशा। आप कभी भी राउटर ऑन करो, सेटअप मोड ऑन हो जाए, इसका मतलब समझ लेना भाई आपके NVRAM में कुछ भी नहीं था। यानी आपके या तो अगर आपने सेव भी कर रखा है तो करप्ट हो चुका है आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, या आपके NVRAM में कोई इशू है। समझ में आई बात? ओके, चलो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखना ध्यान, मैं इसको देखो, चीज़ें इसमें मैं कर रहा हूँ चेंज। मैंने नो लिखा, इनेबल लिखा, कॉन्टी करके मैंने होस्ट नेम चेंज किया, सिर्फ होस्ट नेम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? CCNA लिख दिया मैंने होस्ट नेम, ठीक है? एग्जिट किया, रीलोड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? रीलोड कर रहा हूँ।
ये ऑप्शन मांग रहा है सेव करना चाहते हो नहीं, मैंने कहा नहीं भाई मैं सेव भी नहीं करना चाहता, एंटर मार दिया। अब देखना ध्यान से क्या होगा। और गए। अभी सेटअप मोड से स्टार्ट होगा डायरेक्ट भाई, ये फिर से हुआ ना सेटअप मोड से स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एनवी रैम में कुछ भी सेव नहीं, यानी कि जब कोई चीज आप राइट करते हो या सेव कर देते हो, कॉपी कर देते हो, तो क्या होता है वो एनवी रैम में जाके सेव रहता है। और जब अगली बार आप उसे ओपन करते हो तो क्या होता है, एनवी रैम में जो पहले सेव रहती है चीजें वही चीजें आपको ओपन होके दिखती हैं, राइट। नहीं तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, रनिंग को क्या कॉपी में कर रहा हूँ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी अभी जो करंट मैंने चीज़ें चला रहा हूँ इसको कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। सेम यही चीज़, यही कमांड, ये जो पर्टिकुलर चीज़ अभी मैं कर रहा हूँ परफॉर्म, इसी को परफॉर्म करने के लिए आप WR अगर लिख दोगे या राइट लिखोगे तब भी वही चीज़ होगा। क्लियर है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये बड़ा मैंने लिख दिया कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, कर दिया भाई सेव। अब मैं रीलोड करता हूँ, देखना आप। कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेटअप मोड में स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, ये लिखा है यहाँ पे सब कुछ। ये सेटअप मोड है या यूजर मोड है, पहले डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट हो गया, यूजर मोड से स्टार्ट हुआ है। यानी कि एनबी रैम में क्या था, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन था। बात समझ में आई भाई? ठीक है। जब आप कोई जी, प्रोग्राम बिल्कुल। रन कर रहे हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन अभी करंट में रन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक रैम। क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक रैम, जिसमें अभी करंटली रनिंग है। लेकिन जो आप सेव कर देते हो चीज़ों को, जहाँ कहाँ जाके सेव हो जाता है, एनवी रैम में। यानी कि जब अगली बार आप रिस्टार्ट करोगे, रीलोड करोगे अपने राउटर को या स्विच को, तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो, यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। सो जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आपकी एनवी रैम में सेव रहेगी वहाँ से। रैम में तो सिर्फ डायरेक्ट रन होता है बस भाई, एक सेव नहीं करता चीज़ों को, इसको बोलते हैं, इसीलिए रैंडम बोला जाता है। और साथ में लगा हुआ डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक का मतलब ही होता है रीलोड के बाद चेंज हो जाएगा, परमानेंट सेव नहीं होता ना। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो रहा हो बार बार, करेक्ट। और स्टैटिक का मतलब यार क्या होता है, जो स्थिर हो, जो फिक्स हो। तो एनवी रैम में अगर आप सेव करोगे कोई भी अपना कॉन्फ़िगरेशन, तो कहाँ पे जाके सेव रहेगा, यानी आपने सेव कर दिया है उसे परमानेंट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के सेव रहेगा। और जब आप ऑन करोगे क्या होगा, ये चीज़ लोड होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात? और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जैसे ऑन होता है तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई चेंज नहीं करते, वो तुरंत कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, आपके डायनेमिक रैम में, सो दैट कि आप उस पर परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, यानी देखो ध्यान से, बूट प्रोसेस इज कंप्लीटेड एज एवरीथिंग इज लोडेड इनटू द रैम। रैम का बोले तो डायनेमिक रैम में कहाँ सारी चीज़ें लोड हो गई भाई, डायनेमिक रैम में। डायनेमिक रैम में क्यों लोड हुई हैं, क्योंकि भाई डायनेमिक रैम मतलब करंट जो आप कॉन्फ़िगरेशन अपना देख रहे हो यहाँ पे, ये डायनेमिक रैम में अभी हम लोग हैं। जो चीज़ दिख रहा है ना अभी मेरे को यहाँ पे, ये डायनेमिक रैम में रन हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, मुझे लगा डाउट है, नहीं। कोई बात नहीं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया, यानी राउटर का बूटिंग सीक्वेंस समझ में आ गया भाई। कईयों कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता भाई, इसलिए आप लोग याद कर लेना, चीज़ों को समझ लेना बहुत अच्छे से। एकदम एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, ठीक।